हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है स्टूडेंट, और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की कितनी स्थितियां होती हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। मैं आपको सारी स्थितियां और कैसे कैसे किरण आरेख खींचा जाता है सभी आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है स्टूडेंट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे एक किरण आरेख तो खींचने को आता ही आता है स्टूडेंट, अब चाहे जो भी दे दे 6 स्थितियों में से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका किरण आरेख खींचूंगा। उसके बाद उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका आकार कैसा होता है, सब कुछ बताऊँगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ होती हैं, 6 स्थितियां मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है और कैसा बनता है, सब कुछ मैंने लिख के रख रखा है स्टूडेंट। मैं वीडियो के अंत में ये नोट आपको दे दूंगा स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको किरण आरेख खींचने को बताता हूँ कि कैसे किरण आरेख खींचा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग किरण आरेख खींचते हैं सबसे पहले। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो किरण आरेख होते हैं कैसे खींचा जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका आकार कैसा होगा और कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये अवतल दर्पण है, क्योंकि स्टूडेंट ये बाहर से क्लई किया गया है और अंदर से इसका परावर्तन होगा, इसलिए ये अवतल दर्पण है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने C लिखा है, F लिखा है, P लिखा है। इसका मतलब मैं आपको दिखा दूँ। F फॉर स्टूडेंट फोकस होगा, C फॉर वक्रता केंद्र होगा और P फॉर ध्रुव होगा। तो मैं जहाँ पे भी F C P की बात करूँगा स्टूडेंट, तो आप लोग समझ जाइएगा कि F से फोकस, C से वक्रता केंद्र और P से ध्रुव होता है। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो C है, F है और P है, ये जिस रेखा पर स्थित हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनको मिलाने वाली जो रेखा है स्टूडेंट, उनको मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग किरण आरेख को खींचते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, जब वस्तु अनंत पे हो, पहली स्थिति में क्या हम लोग को खींचना है स्टूडेंट? जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका किरण आरेख कैसा होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक वस्तु है जिसको मैंने स्टूडेंट अनंत पे रखा है स्टूडेंट। अब यहाँ से इसकी दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। ठीक है स्टूडेंट, दोनों प्रकाश की किरणें देखिए कैसे चलती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो भी किरण आरेख है, ठीक है स्टूडेंट, आप तभी खींच पाएंगे जब आपको स्टूडेंट गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पता है तो। क्योंकि स्टूडेंट मैं उन्हीं नियमों का यहाँ पे पालन करूँगा और उन्हीं के आधार पे स्टूडेंट यहाँ पे किरण आरेख खींचे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता है कि गोली दर्पण द्वारा कैसे किरण आरेख खींचे जाते हैं, तो स्टूडेंट मैंने वीडियो बनाकर रखा है स्टूडेंट, और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह वीडियो देखने के बाद आप लोग जाकर उसको ज़रूर देख लेना। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहला किरण आरेख खींचेंगे हम लोग, इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी और दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग किरण आरेख को खींचते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी और इस दर्पण से टकराएगी। ठीक है स्टूडेंट, जब दर्पण से टकराई तो इसका परावर्तन होगा। तो इसका जो परावर्तन होगा स्टूडेंट, वो कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा। तो प्रकाश की किरण कहाँ पे पड़ेगी? टकराकर फोकस से जाएगी। तो यहाँ से देखिए, पहली किरण को हम लोगों ने गुजारा स्टूडेंट, जो कि कहाँ से गई? मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई गई और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ पर चली गई। तो दूसरी भी प्रकाश किरण को हम लोग कुछ इसी प्रकार से गुजारते हैं स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराई और दर्पण से टकराने के बाद स्टूडेंट ये कहाँ पे चली गई? फोकस पे चली गई। स्टूडेंट कहाँ पे चली गई? फोकस पे चली गई। और देखिए, दोनों जो किरणें हैं एक दूसरे को कहाँ पे स्टूडेंट प्रतिच्छेद कर रहे हैं? तो फोकस पे कर रहे हैं। तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ स्टूडेंट, जब कोई वस्तु अनंत पे स्थित हो या फिर रखी गई हो तो वहाँ से दो प्रकाश की किरणें चलेंगी। पहली प्रकाश किरण जो चलेगी स्टूडेंट, वो इस दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद फोकस पे जाएगी। दूसरी भी यही काम करेगी स्टूडेंट,
मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस पे जाकर मिल जाएगी। तो दोनों किरणें देखिए स्टूडेंट कहाँ पे मिल रही हैं, तो फोकस पे मिल रही हैं। फोकस पे मिल रही हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी स्टूडेंट, यानी कि जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है यानी कहाँ पे मिल रही है, तो फोकस पे मिल रही है, यानी फोकस पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो स्थिति हो जाएगी प्रतिबिंब की वो क्या हो जाएगी, फोकस पे हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी स्टूडेंट, फोकस पे। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में फोकस पर। कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे हो गई स्टूडेंट, फोकस पे हो गई। अब उसके बाद देखते हैं कि अब यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना है। तो स्टूडेंट ये अत्यंत सूक्ष्म प्रतिबिंब बना है, एकदम बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बना है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट कि अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बना है। और देखिए अब तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको अत्यंत छोटा लिख सकते हैं। अत्यंत छोटा प्रतिबिंब बना है। कैसा बना है स्टूडेंट, अत्यंत छोटा बना है। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए वास्तविक प्रतिबिंब बना है कि आभासी प्रतिबिंब बना है। तो आप लोग देखिए क्या दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है या फिर दर्पण के आगे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के आगे। तो जब भी दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो वास्तविक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। और मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना स्टूडेंट, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह सदैव उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, उल्टा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब कोई वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रकृति क्या होगी। तो क्या होगी, अत्यंत छोटा, या हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु के आकार का, या फिर वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि देखिए जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। कहाँ पे स्थित हो स्टूडेंट, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ये वक्रता केंद्र है स्टूडेंट और इधर क्या है, अनंत है। तो हम लोग क्या करते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को स्थित करते हैं। क्या करते हैं, वस्तु को स्थित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वस्तु को स्थित कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, वो भी कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब यहाँ से स्टूडेंट दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी। जो पहली किरण निकलेगी वो इस मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई जाएगी, दर्पण से टकराएगी और कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहली किरण को ही गुजारते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से पहली किरण जाएगी, इस दर्पण से टकराएगी। जैसे ही दर्पण से टकराई स्टूडेंट कहाँ से होती हुई जाएगी, तो इस फोकस से होती हुई जाएगी। कहाँ से होती हुई जाएगी स्टूडेंट, तो इस फोकस से होती हुई जाएगी और फोकस से चली भी गई। ठीक है स्टूडेंट, पहली किरण खींच लिए। अब दूसरी किरण क्या होगी स्टूडेंट, अब दूसरी किरण पता है कहाँ से जाएगी स्टूडेंट, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी। कहाँ से होती हुई जाएगी स्टूडेंट, वक्रता केंद्र से। तो हम लोग दूसरी किरण को कहाँ से गुजारते हैं, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। कहाँ से गुजारते हैं स्टूडेंट, वक्रता केंद्र से। तो देखिए वक्रता केंद्र से जब भी प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि वक्रता केंद्र से जब भी प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है। कैसे स्टूडेंट, जिस माध्यम में जाती है प्रकाश किरण, दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अगर स्टूडेंट आपको मैंने बोला ना कि अगर आपको गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की नियम नहीं पता है तो आप किरण आरेख नहीं खींच सकते। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग का यहाँ पे प्रतिबिंब बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो प्रतिबिंब बना है हम लोग का स्टूडेंट, हम लोगों ने किरण आरेख तो खींच दिया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का प्रतिबिंब कैसा बना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा जैसा मैं आपको पूछता चल रहा हूँ वैसे वैसे आपको बताते चलना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग का प्रतिबिंब है कहाँ बना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र के बीच में कहाँ पे प्रतिबिंब बना है स्टूडेंट, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं स्टूडेंट आपसे पूछूं कि इसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना है। तो आप लोग बताइए स्टूडेंट प्रतिबिंब कैसा बना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए ये प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है या फिर आभासी बना है। तो आप लोग कहेंगे कि दर्पण के आगे बना है। तो दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा है प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। कैसा बना है, वास्तविक। ठीक है,
और उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि ये प्रतिबिंब सीधा बना है कि उल्टा बना है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा, यानी इसका फेस नीचे की तरफ है तो प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। तो हम लोग कह सकते हैं प्रतिबिंब उल्टा बना है। उसके बाद मैं पूछूं कि वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है। तो वस्तु से छोटा दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है कि ये वस्तु इतनी बड़ी है इतना छोटा है, तो क्या है, वस्तु से छोटा है। कैसा बना है, वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना है। तो स्टूडेंट आई होप अब आपको कोई भी पूछे कि जब भी कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। किरण आरेख यहाँ पे आपके सामने, आप लोग किरण आरेख भी देखकर बता सकते हैं। उसके बाद कहाँ पे बनेगा, तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, आगे मैं बढ़ूँ तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जब कोई वस्तु कहाँ पे स्थित हो, वक्रता केंद्र पे स्थित हो। कहाँ पे स्टूडेंट स्थित हो, वक्रता केंद्र पे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वस्तु लेता हूँ और इसको वक्रता केंद्र पे स्थित करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे वक्रता केंद्र पे एक वस्तु को स्थित कर दिया है। अब यहाँ से भी दो प्रकार की किरणें चलेंगी। कैसे कैसे चलेंगी मैं आपको बताता हूँ। पहला तो वही होगा कि प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से टकराएगी। तो यहाँ से प्रकाश किरण चली और इस दर्पण से टकराई। अब दर्पण से टकराने के बाद स्टूडेंट क्या होगी, प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी, तो दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है। तो हम लोग प्रकाश किरण को फोकस से गुजार देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहली किरण कैसे गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराई और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से, मुख्य फोकस ऐप से होकर गई। अब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी स्टूडेंट, तो अब दूसरी प्रकाश किरण डायरेक्ट फोकस से होती हुई जाएगी। कहाँ से होती हुई जाएगी, डायरेक्ट फोकस से होती हुई जाएगी। तो हम लोग दूसरी प्रकाश किरण को फोकस से गुजारते हैं। जब ये प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण पे टकराती है। अब दर्पण से टकराने के बाद स्टूडेंट यह क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यही हमारा मुख्य अक्ष है, तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। तो हम लोग प्रकाश किरण को इसके समांतर कर देते हैं। अब देखिए हम लोग का प्रतिबिंब स्टूडेंट कहाँ बना है, यहाँ पे बना है। ठीक है स्टूडेंट, प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पे बना है। ठीक है स्टूडेंट, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो यहाँ पे बना है। अब मैं आपको जैसे जैसे पूछता हूँ आपको बताना चलेगा। अब आप लोग बताइए कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना है। आप लोग बताइए प्रतिबिंब कहाँ पे बना है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, वक्रता केंद्र पे बना है। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पे। यही वक्रता केंद्र है ना, इसी वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब बना है। तो कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, वक्रता केंद्र पर। अब इसकी स्थिति क्या होगी, यानी कि अभी आप लोग बताइए कि ये कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक या फिर आभासी। तो आप लोग कहेंगे कि दर्पण के आगे बना है, तो दर्पण के आगे बना है तो कैसा प्रतिबिंब हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये प्रतिबिंब उल्टा बना है कि सीधा बना है। तो आप लोग कहेंगे नहीं भाई उल्टा बना है, क्योंकि इसका फेस तो नीचे की तरफ है। तो कैसा प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि प्रतिबिंब छोटा बना है या फिर बड़ा। तो देखिए जितनी वस्तु थी उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बनना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु के आकार का, यानी वस्तु के आकार का। अब मैं बताऊं स्टूडेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट कि बताइए कि अवतल दर्पण की किस स्थिति में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो कब बनता है स्टूडेंट, जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, वक्रता केंद्र पे रखी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वक्रता केंद्र पे जब भी कोई वस्तु रखी हो, ठीक है स्टूडेंट, तो इसका किरण आरेख खींचने को आता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, आगे मैं बढ़ता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वक्रता केंद्र पर जब भी कोई वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है आपको समझ में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे कौन सी स्थिति है स्टूडेंट, कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, यानी कि वस्तु कहाँ पे रखी गई हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। इसके बीच में हम लोग वस्तु को रख देते हैं। तो इसके बीच में हम लोगों ने वस्तु को रख दिया स्टूडेंट, इसके बीच में हम लोगों ने वस्तु को रख दिया स्टूडेंट।
ठीक है। अब यहाँ से क्या होगी, दो प्रकाश की किरणें जाएगी। पहली किरण कहाँ से जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से टकराएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई और दर्पण से जैसे ही प्रकाश किरण टकराएगी स्टूडेंट, कैसे होती हुई जाएगी, तो आपको पता है कि यह फोकस से होती हुई जाएगी। किससे होती हुई जाएगी, तो ये फोकस से होती हुई जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फोकस से गुजार देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होती हुई जाएगी, तो दूसरी प्रकाश की किरण स्टूडेंट मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी स्टूडेंट, तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये मुख्य फोकस से होकर गई प्रकाश किरण और दर्पण से टकराने के बाद स्टूडेंट ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसे मुख्य अक्ष के समांतर कर देते हैं। किधर कर देते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर कर देते हैं प्रकाश की किरण को। ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पहली प्रकाश जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित रहती है स्टूडेंट, तो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर चली जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट कि कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए ये वक्रता केंद्र, इसके बाहर इसका प्रतिबिंब बन रहा है और इधर क्या है स्टूडेंट, अनंत है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति में कि जब भी कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है तो उसका स्थिति क्या होती है, यानी वो कहाँ पे बनती है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, कहाँ पे, वक्रता केंद्र और कहाँ पे बन रहा है, अनंत के बीच में बन रहा है। अनंत के बीच में कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। इधर अनंत है स्टूडेंट, तो कैसा बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। अब वही सेम क्वेश्चन मैं आपसे रिपीट करूंगा कि बताइए प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक या फिर आभासी। तो आप लोग कहेंगे नहीं प्रतिबिंब वास्तविक बना है, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा बना है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बना है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद उल्टा बना है कि सीधा बना है, तो उल्टा बना है। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बताइए वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बना है स्टूडेंट, वस्तु से बड़ा। ठीक है स्टूडेंट। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आई होगी स्थिति कि जब भी कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित रहती है तो उसका किरण आरेख कैसे खींचते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट कि जब कोई वस्तु कहाँ पे स्थित हो स्टूडेंट, फोकस पे स्थित हो। यानी कि जब कोई वस्तु कहाँ पे स्थित हो, फोकस पे स्थित हो। यानी कि यहाँ पे किसी वस्तु को हम लोग को क्या करना है, स्थित करना है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, फटाफट एक वस्तु लेते हैं और इसको फोकस पे हम लोग स्थित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। हम लोगों ने देखिए वस्तु को फोकस पे स्थित कर दिया है। अब जब भी फोकस पे वस्तु स्थित होगी तो अब इसका किरण आरेख कैसे खींचेंगे स्टूडेंट, तो सेम वही किरण आरेख हम लोग खींचेंगे स्टूडेंट। पहली प्रकाश किरण को क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे और प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद स्टूडेंट क्या हो जाएगी, ये मुख्य फोकस एफ से होती हुई चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। पहली किरण दर्पण से टकराई और मुख्य फोकस एफ से होकर चली गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण को कहाँ से गुजारते हैं स्टूडेंट, तो दूसरी प्रकाश की किरण को हम लोग स्टूडेंट वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। तो वक्रता केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण को गुजारते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रकाश किरण को गुजार दिया। ठीक है स्टूडेंट। हम लोगों ने क्या कर दिया, तो वक्रता केंद्र से जब भी प्रकाश किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद जैसे ही वह दर्पण से टकराई तो क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है दर्पण से टकराने के बाद। तो अब बताइए स्टूडेंट, थोड़ा सा लाइन हमने उल्टा खींच दिया, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा खींचा गया है लाइन। बट मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रतिबिंब होगा कहीं नहीं बनेगा। इधर देखिए कहीं मिलेगी आगे जाकर प्रकाश किरण, कहीं नहीं मिलेगी। आगे भी जाकर प्रकाश किरण कहीं नहीं मिलेगी। यानी कि दोनों प्रकाश की किरण जो हम लोगों ने किरण आरेख जो खींचे हैं दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है स्टूडेंट तो उसका प्रतिबिंब बनता ही नहीं। अगर हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से कि इसका अगर प्रतिबिंब बनेगा भी कहीं पे तो वो भी अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा स्टूडेंट, अनंत पे बनेगा। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूँ कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी तो अनंत पे होगी स्टूडेंट। क्या होगी,
अनंत पे होगी। अब उसके बाद बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो जब भी बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा स्टूडेंट, वास्तविक बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, इसमें वास्तविक बन रहा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा स्टूडेंट। उसके बाद बताइए उल्टा बन रहा है ना सभी में, तो इसमें भी उल्टा बनेगा स्टूडेंट। अब बताइए अनंत पे कोई प्रतिबिंब बनेगा तो छोटा बनेगा या फिर बड़ा, तो बहुत बड़ा बनेगा, तो हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट बहुत बड़ा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा स्टूडेंट। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह स्थिति स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जब भी कोई वस्तु फोकस पे होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है स्टूडेंट, अनंत पे बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है स्टूडेंट। और किरण आरेख ऐसे ही खींचा जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट किरण आरेख को देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। कहाँ पे स्थित हो स्टूडेंट, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। तो देखिए फोकस यहाँ पे है और ध्रुव ये है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है। तो ठीक है स्टूडेंट, जब भी कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रहती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए हम लोग किरण आरेख खींच कर देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसी वस्तु को यहाँ पे स्थित करते हैं, जो कि वस्तु कहाँ पे स्थित है स्टूडेंट, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, पहली प्रकाश की किरण जो होगी स्टूडेंट वह इस क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से टकराएगी। कहाँ, किससे टकराएगी, दर्पण से। तो प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो किससे होकर जाती है स्टूडेंट, तो यह होकर जाती है मुख्य फोकस ऐप से। तो हम लोग इसको मुख्य फोकस ऐप से गुजार देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है स्टूडेंट, लेकिन अगर आप लोग समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा स्टूडेंट, फिर आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद दूसरी की प्रकाश किरण स्टूडेंट इसके वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी। किससे होकर जाएगी स्टूडेंट, वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी। तो वक्रता केंद्र से जब भी प्रकाश कोई किरण जाती है तो क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जैसे जाती है प्रकाश किरण वैसे ही क्या होती है स्टूडेंट, वापस लौट भी आती है। अब इसको बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग मिलाते हैं थोड़ा। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग देख रहे हैं कि आगे जाकर प्रकाश किरण आपस में मिल जाएगी। यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट कि आगे जाने के बाद लग रहा है कि प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, एक जगह मिल जाएगी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, डैश 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 करके स्टूडेंट, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाते हैं स्टूडेंट। तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट आगे बढ़ाने के बाद कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को जाकर थोड़ी दूर आगे क्या कर दे रही, प्रतिच्छेद कर दे रही, यानी कि काट दे रही। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका प्रतिबिंब तब यहाँ पे बन रहा है जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ाने के बाद तो मैं अब यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थिति है स्टूडेंट, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थिति भी है। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए स्टूडेंट कि जब भी कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो आप लोग बताइए प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। और वो भी कहाँ बना है, अनंत। कहाँ बना है, अनंत और ध्रुव के बीच में बना है। कहाँ बना है, अनंत और ध्रुव के बीच में बना है, अनंत और ध्रुव के बीच में। क्योंकि स्टूडेंट ये ध्रुव इसकी इधर क्या है, अनंत है। तो कहाँ पे प्रतिबिंब बना है, अनंत और ध्रुव के बीच में बना है। अगर अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि स्टूडेंट प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है या फिर आभासी प्रतिबिंब बना है, तो आप लोग ही जवाब दीजिए इसका। दर्पण के आगे बना है कि दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे बना है। तो दर्पण के पीछे जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है। कैसा स्टूडेंट, प्रतिबिंब बना है आभासी। अब बताइए प्रतिबिंब सीधा बना है कि उल्टा। तो देखिए प्रतिबिंब सीधा बना है। कैसा बना है प्रतिबिंब, सीधा। तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब सीधा है। उसके बाद बताइए स्टूडेंट, उसके बाद बताइए कि प्रतिबिंब छोटा बना है या फिर बड़ा बना है। तो क्या बना है, वस्तु से बड़ा बना है। कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूं कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाने के जो तरीके थे स्टूडेंट, और जो 6 स्थितियां थी स्टूडेंट, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।